ब्रह्मा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक असुर है। ब्रह्मा और करम असुर भाई हैं, जो दनु और कश्यप के वंशज के रूप में पैदा हुए थे। जब वे युवा थे तो दोनों ने ब्रह्मांड में दानवों का शासन स्थापित करने के लिए विशेष शक्तियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का फैसला किया। पुराणों के अनुसार रंभ और करम ने संतान प्राप्ति के आशीर्वाद के लिए पंचद में तपस्या भारतीय धर्म की थी। रंभ और करम ने मालवत यक्ष का ध्यान किया। रंभ 5 अग्नि के केंद्र में बैठा और करम एक झील के पानी में खड़ा था। जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उसने उन्हें मारने का फैसला किया। सबसे पहले एक मगरमच्छ के वेश में करम को पैरों से घसीटा और उसे डुबोकर मार डाला। तब इंद्र रंभ को मारने के लिए उसके पीछे गए, लेकिन अग्नि ने उन्हें बचा लिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित रंभ ने उसका सिर काटकर बलि के रूप में चढ़ाने का फैसला किया। जब वह ऐसा करने वाला था तो अग्नि प्रकट हुए और उसे बताया कि आत्महत्या दूसरों को मारने से भी बदतर है। तदनुसार रंभ ने अग्नि से एक ऐसे पुत्र की प्रार्थना की जो अग्नि से भी अधिक तेजस्वी हो, जो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सके और जिसे देवता, हिंदू धर्म और असुर भी पराजित न कर सके। रंभ चाहता था कि वह पुत्र वायु के समान शक्तिशाली, असाधारण रूपवान और धनुर्विद्या में निपुण हो। अग्नि ने रंभ को आशीर्वाद दिया कि उसे अपनी इच्छित स्त्री से पुत्र की प्राप्ति होगी। घर वापस आते समय उसने एक सुंदर भैंस देखी जिसे महिषी कहा जाता था, जिससे उसने विवाह किया। उसने भैंस को पाताल में ले जाकर अन्य भैंसों के हमले से बचाने के लिए गर्भवती कर दिया। एक दिन एक अन्य भैंसा रंभ की पत्नी पर मोहित हो गया और उस लड़ाई में रंभ को अपने सींगों से घायल करके मार डाला गया। बाद में रंभ के सैनिकों ने भैंस को मार डाला। रंभ की पत्नी उसकी चिता में कूदकर मर गई। अग्नि के केंद्र से ही बहुत शक्तिशाली महिषासुर का जन्म हुआ। रंभ भी अपने भाई महिषासुर के साथ रक्तबीज नाम से अग्नि से उठ खड़ा हुआ। किंवदंतियों के अनुसार ब्रह्मा ने शुंभ और निशुंभ के सेनापति रक्तबीज के रूप में पुनर्जन्म लिया। रक्तबीज ने शिव से वरदान प्राप्त किया था कि यदि उसके शरीर से रक्त की एक बूंद युद्ध के मैदान में गिरती है तो रक्तबीज से कई रक्तबीज उत्पन्न होंगे और दुश्मनों से लड़ेंगे। इनमें से प्रत्येक रक्तबीज शक्ति, रूप और हथियारों के मामले में भी दूसरे के समान होगा। जब कौशिकी को इन 2 राक्षस भाइयों की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए भेजा गया तो उसे रक्तबीज से सबसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। कौशिकी ने तब काली का रूप धारण किया और जमीन को छूने से पहले रक्त को चाट लिया। धीरे धीरे रक्तबीज पराजित हो गया और मारा गया।